वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मानसून शुरू हो चुका है। अब हमें वाइपर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने जो वाइपर लगाया है वो तकरीबन 3-4 महीने से लगाया हुआ है। तो धूप में पड़ा पड़ा वो ख़राब हो गया है। इसकी एज वगैरह तो ठीक है, पर उसके लिए हमें कुछ जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपका वाइपर जो है वो स्कैटरिंग करता है, नॉइज़ करता है, वाइब्रेट होता है, तो इसके लिए मैं आपको 2 स्टेप दिखाऊंगा। आपको 2 स्टेप करना है तो आपका जो वाइपर ब्लेड है वो सही से वर्क करने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, धीरे से जा रहा है और एक नॉइज़ क्रिएट कर रहा है धीरे से। ऐसा लगता है कि इसके ऊपर बहुत सारा लोड पड़ रहा है। ये देखिए, इस तरीके से ये ऐसे वर्क कर रहा है। ये वाइपर ब्लेड नया ही है और ये देखिए कितना इसको ऐसा लगता है कि हार्ड चल रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहिए, मैं इसका 2 स्टेप दिखाता हूँ आपको। आइए। तो ये आप वाइपर देख रहे हैं, ये मैंने 2 महीने पहले ही लगाया हुआ था, पर पड़ा यहाँ पे डस्ट जंक वगैरह लग गया, तो इसके कारण ये हार्ड हो गया है। तो मैं आपको ये ब्लेड निकाल के दिखाता हूँ। आपको ये ब्लेड को ऐसे निकाल देना है। ये वैगनर कार है, इस तरीके से ये ब्लेड को निकाल देना है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सरफेस। ये जो ब्लेड आती है इसकी सरफेस, ये देखिए यहाँ पे डस्ट वगैरह लग के ये हार्ड हो गया है। ये देखिए यहाँ पे डस्ट वगैरह चिपक गया है और धूप में पड़ा ये हार्ड हो गया है। तो हम इसको WD-40 स्प्रे से इसको क्लीन करेंगे। तो ये है हमारे पास WD-40 स्प्रे। तो हमको ऐसे एक जो टुवाल है ऐसा ले लेना है और थोड़ा सा WD-40 स्प्रे करके हमको ये जो रबर होता है वाइपर का, इस पे लगाना है और इसको जेंटली धीरे धीरे इसको क्लीन करना है। आप विजुअली इंस्पेक्शन कर सकते हो कि अगर आपको लगे कि ये फुल्ली क्लीन हो गया है तो आप इसको वापस दोबारा से लगा दें। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है वैगनर कार पे, जो आप घर पे बैठे ठीक कर सकते हो। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन या लास्ट में कार्ड पे जाके दूसरी बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने ये जो वाइपर ब्लेड है उसको क्लीन कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लैक हो गया है, मतलब यहाँ रबर पे पूरा डस्ट चिपक गया था, उसके कारण वो जो काम नहीं कर रहा था। तो अब दूसरा स्टेप है हमारा, मेरे पास वो जो क्लीनर है मैंने आपको दिखा, डिटर्जेंट क्लीनर। आप भी कोई भी क्लीनर ले सकते हो। इस क्लीनर से हमको ये विंडशील्ड को अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये देखिए, इस तरीके से। दोस्तों, ये विंडशील्ड पे भी डस्ट चिपक जाता है, इसके कारण हमारा जो सरफेस कॉन्टैक्ट है वो हार्ड हो जाता है। तो हमको इसे प्रेशर देके थोड़ा अच्छी तरीके से साफ़ करना है। तो हम पूरा विंडशील्ड को ऐसे साफ़ कर देंगे और पानी से इसको क्लीन कर देंगे। ये देखिए, मैंने क्लीन कर लिया है। ये क्या हाल है, अभी हमने ये विंडस्क्रीन अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जल्दी से पटाख से आ रहा है। ये देखिए, और वॉइस भी कम हो गया है, पहले से काफ़ी कम हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या था कि विंडस्क्रीन पर हमारा गाड़ी पड़ा रहता है, तो उसी वजह से डस्ट वगैरह वहाँ पे चिपक जाता है। तो जो ग्लास का सरफेस है और वाइपर का सरफेस है, उसके दोनों के कॉन्टेक्ट के ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन आ जाता है। तो ये डस्ट हमने साफ़ कर दिया और मैंने आपको दिखाया कि वाइपर ब्लेड पे ऐसे कैसे मैंने WD-40 लगा के स्प्रे करके उसे साफ़ कर लिया, तभी जाके ये क्लीन हो गया। अभी दोनों सरफेस एकदम क्लीन हो गई है। तो ये आप फंक्शन दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको आपकी गाड़ी का जो विंडशील्ड है और जो वाइपर है उसे क्लीन कर लेना है। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।